बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए लाई हूँ आप ही की फरमाइश पर काली मिर्च की कढ़ाई की बड़ी सादा आसान सी रेसिपी, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो हल्का स्पाइस खाना पसंद करते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल काली मिर्च की कढ़ाई छोटे बड़ों सबको बेहद आती है पसंद, क्योंकि बहुत ही कम मसालों से बहुत आसानी से तैयार हो जाती है और अपने एक बिल्कुल ही मुनफरिद जायका रखती है। तो चलिए चलकर तैयार करते हैं। सबसे पहले पैन में सिर्फ 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल में एक बड़े साइज़ की प्याज को मैंने बारीक काटा है, 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक को बारीक काटा है, 2 हरी मिर्चें हैं। इन तमाम चीज़ों को सिर्फ इस 2 टेबलस्पून ऑयल के साथ अच्छे तरीके से करना है फ्राई। कलर आपने प्याज का चेंज नहीं होने देना, इतना पकाना है कि सिर्फ कच्चापन जो है लहसुन अदरक और प्याज का चला जाए। इसके बाद इन तमाम चीज़ों को पैन से हमने कर लेना है अलग, ठंडा करना है। ठंडा करके थोड़े से पानी के साथ इसका पेस्ट बना के हमने रख लेना है एक साइड पर। फिर इसी पैन के अंदर ऐड करेंगे और कुकिंग ऑयल, तकरीबन हाफ कप कुकिंग ऑयल। इसमें 1 kg मैं चिकन को फ्राई कर रही हूँ। बड़े टुकड़ों को मैंने लगा दिए हैं, बड़े बड़े कट्स, ताकि अंदर तक गोश्त फ्राई हो सके, इसमें कोई खून या कोई स्मेल ना रहे। पूरे 5 मिनट तक आपने तेज़ आंच के ऊपर भूनना है इस चिकन को, ताकि ये चिकन अपना पानी रिलीज़ ना करे बल्कि अच्छा सा फ्राई हो जाए। जब अच्छा सा 5 मिनट तक फ्राई हो जाए, इस पर प्यारा सा कलर आ जाए, तो फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। अब नमक के साथ मज़ीद 2 मिनट हमने इसको फ्राई करना है, ताकि जो नमक है उसका फ्लेवर भी ऑयल और चिकन के अंदर अच्छे तरीके से आ जाए। अब आपने इसमें शामिल करना है आधा गिलास पानी और 5 बड़े साइज़ के टमाटर अच्छी तरह धो के इस तरह 2-2 हिस्सों में काट के बिछा दें इस चिकन के ऊपर और पूरे 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे इसको दम दें। इससे ये होगा कि टमाटरों के छिलके बिल्कुल नरम हो गए, ऐसे बड़ी आसानी से उतर आएंगे ऊपर से, और टमाटर का पानी भी निकल आएगा और इस पानी के साथ चिकन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, यानी गलने की तरफ चला जाएगा। अब ये टमाटर भी जो है छिलका उतरने के बाद बड़ी आसानी से गल जाएंगे और मसाले का हिस्सा बनते जाएंगे। जहाँ थोड़े से हार्ड पीस हों टमाटर की, उनको आपने इस तरह चम्मच की मदद से मैश भी करते जाना है। 3 से 4 मिनट तक पकाने में टमाटरों का ना सिर्फ पानी खुश्क हो जाएगा, बल्कि बड़ी अच्छी सी स्मूथ सी आपकी ग्रेवी तैयार होने लग जाएगी और ग्रेजुअली ये टमाटर जो है बिल्कुल मसाले का हिस्सा बनते जाएंगे। 5 मिनट की फ्राइंग के बाद हमने जो प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार किया था उसको ऐड कर देंगे। ये चूँकि हल्का सा फ्राई हो चुका है, कुक हो चुका है, इसको बहुत ज़्यादा फ्राई करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको इस चिकन के साथ 2 मिनट तक फ्राई करें। थोड़ा सा इसका पानी जब खुश्क होने लगे तो 1 टीस्पून भरकर आपने इसमें ताज़ा पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर और ड्राई रोस्ट ज़ीरे का पाउडर 1 टीस्पून, सिर्फ इन 2 मसालों के साथ आपने 2 मिनट तक कुक करना है इस चिकन को। इसके बाद जब थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाए, अच्छी सी भुनाई यानी हो जाए और मसालों का फ्लेवर आ जाए, तो आधा कप दही को खूब अच्छे से फेंट कर आपने डालना है इस चिकन में और इसको धीमी आंच पर ढाँप देना है पूरे 10 मिनट के लिए। अब आपका चिकन बहुत अच्छा सा गल जाएगा 10 मिनट में, क्योंकि इससे पहले आप इसको टमाटर के पानी के साथ भी गला चुके हैं। बड़ा अच्छा फ्लेवर भी मसालों का इसमें आने लगेगा। तो अब हमने इसके कुछ ख़ास इंग्रेडिएंट्स जो कि इसके टेस्ट को बाकी कढ़ाइयों से अलग बनाते हैं, वो हमने इसके अंदर करने हैं ऐड। ये देखिए, सबसे पहले तो आपने डालना है 2 टेबलस्पून मक्खन इसके अंदर, बटर। इससे बड़ा प्यारा टेस्ट आएगा, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। थोड़ी सी हरी मिर्चें, जूलियन कटी हुई अदरक इसमें डालनी है और 2 मिनट के लिए पहले इसको आपने दम देना है। दम देने से ये होगा कि मक्खन का फ्लेवर पूरे से चिकन में भी आएगा और मक्खन जो है वो पिघल कर सरफेस के ऊपर आ जाएगा। जिस तरह पहले मसाले का ऑयल हमने जो है वो भुनने के बाद ऊज आउट कराया, इसी तरीके से ये भी बाहर आना चाहिए, ऑयल जो है अंदर नहीं रहना चाहिए। इसको भी 2 मिनट के दम में जब ये बाहर आ जाए तो हमने 1 टीस्पून ताज़ा पिसा हुआ घर का पिसा हुआ गरम मसाला इसमें ऐड करना है। आपको पता है घर के मसालों की खुशबू बाज़ार से बिल्कुल डिफरेंट होती है। देखिए, बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे पक रहा है ये चिकन। जितनी ग्रेवी चाहे आप इसमें रख सकते हैं। अगर आपको लूज़ ग्रेवी पसंद है तो आप स्टेज पे रख सकते हैं। मैंने इसको मज़ीद 2 मिनट ढाँप के ग्रेवी को थोड़ा सा और खुश्क किया। देख रहे हैं आप कितनी स्मूथ, कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी बनी है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। ये चूँकि बहुत लाइट मसालों में बनती है, कोई खड़े मसाले इसमें इस्तेमाल नहीं होते। बटर और काली मिर्च का फ्लेवर इसको बिल्कुल डिफरेंट बना देता है बाकी कढ़ाइयों से, और आम रूटीन में भी आप बनाते हैं तो बच्चों बड़ों सबको बेहद पसंद आती है ये कढ़ाई। तो जनाब, अगर हमें रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर
ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में भी आम किचन के मसालों से बनने वाली ये शानदार रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहे। मैं आपको डिश आउट करके भी दिखा रही हूँ कि कितनी प्यारी लुक आती है इस कढ़ाई की। ये देखिए, एक तो इतनी स्मूथ ग्रेवी इसकी बनती है, और इसके बाद ये जो बटर का ऑयल है इतना प्यारा फ्लेवर देता है इस कढ़ाई को कि सबको ही ये कढ़ाई बेहद पसंद आती है। जब भी आप आम रूटीन के खानों से तंग आए तो आप ये कढ़ाई झटपट थोड़े से मसालों से तैयार करें और अपने घर वालों की खूब दुआएं समेटें। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर भी करें फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। ये तमाम रेसिपी हमारे चैनल को जो है ग्रोथ आपके ही कमेंट्स से, आपके लाइक्स से मिलती है। अपने कमेंट्स भी ज़रूर दें अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।